वेलकम बैक गाइस टू द एप्टीट्यूड जंक्शन वंस अगेन। दोस्तों, LIC AAO का पेपर 17 तारीख को होने वाला है प्री। उसके बाद ADO का पेपर होगा LIC। IBPS का कैलेंडर ऑलरेडी ही लॉन्च हो चुका है, रिलीज हो चुका है, उनके डेट्स भी आ चुके हैं, प्री एंड मेंस के डेट्स। अभी भी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो इट इज अ हाई टाइम कि आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए ताकि अगले 6 महीने में आपका सिलेक्शन हो जाए। बैंकिंग की ह्यूज वैकेंसीज इस साल आने वाली है। आज के वीडियो में मैं स्पेशली बात करूंगा कि मैंने 2015 से कई सारे एग्जाम्स निकाले हैं, कैसे निकाले, उसके स्कोर कार्ड्स भी आपके साथ में अभी शेयर करूंगा और स्ट्रेटेजी क्या फॉलो की थी, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसा करना चाहिए। फॉर दैट यू नीड टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। इफ आप अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। चलो, तो आज हम बात करेंगे LIC के। पहले तो LIC AAO के प्री 2019 का जो प्री का पेपर था वो पेपर हम पहले देखेंगे, उसमें टॉप के DI के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज है कि हम क्वेश्चंस को कन्वेंशनल वे से ना करते हुए हम ऐसे लेवल पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि देखते ही आंसर कर दो, ठीक है, कैलकुलेशन मिनिमाइज कर देंगे। ये है, सबसे पहले आपको मैं कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा। आपको स्क्रीन पे जैसे दिख रहा है, ये है IBPS का एग्जैक्ट कैलेंडर। IBPS ने जारी कर दिया है। डेट्स को आप थोड़ा गौर से देख लीजिए। प्री की डेट्स या RRB की डेट्स यहां पे अनाउंसेस है। सिंगल एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन, RBI स्केल 2, RRB स्केल 2, स्केल 1 के लिए। उसके बाद IBPS PO और क्लर्क की भी डेट्स आ चुकी है प्री। तो अब देखो टेंटेटिव्स के जो शेड्यूल है वो 5 से चालू हो जाएगा, 5-8 8वें महीने तक। तो काफी अच्छा स्पैन है आपके पास, लेकिन अभी से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। कैसे प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, क्या क्या अप्रोच आपका होना चाहिए, एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल शेयर समथिंग। तो लेट अस गो अहेड नाउ। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन एंड ऑनलाइन में इनरोल करना चाहते हैं अपने बैच में, ऑफलाइन के लिए नागपुर आ सकते हैं, जगनाड़े स्क्वायर अपना सेंटर है, वहां पे आ सकते हो आप। ऑनलाइन के लिए भी आप रजिस्टर कर सकते हो। वी हैव अवर एप्लीकेशन, हमारा एप्लीकेशन है, दोनों ऑफलाइन एंड ऑनलाइन फॉर्म में आप बैच के लिए एनरोल कर सकते हैं। बेसिक से लेके एडवांस तक आपको सारे कंटेंट सिक्वेंशियल फॉर्म में मिलेंगे। ये पहला स्कोर कार्ड मेरा, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ये ADO का है, 2019 का। मैंने इंटरव्यू दिया था 2019 में। ADO का अमरावती जोन से मैंने अप्लाई किया था एंड इट वाज जस्ट फॉर नोइंग द पैटर्न्स एंड एक्सपीरियंसिंग द थिंग्स। मतलब मुझे पैटर्न एंड एग्जाम क्वालिफाई करके एक्सपीरियंस लेना है। मैं हर साल एग्जाम देता हूं फॉर दैट, क्योंकि वजह यही है कि आप तक अच्छे कंटेंट, आप तक रियलिटी पहुंचा सकूं, ठीक है। दूसरा, दिस इज माय कैट स्कोर 2022, जो रिसेंट वाला कैट का स्कोर है। यू कैन सी और दिस, दीज आर द परसेंटाइल्स, सेक्शन वाइज भी गिवन है एंड ओवरऑल परसेंटाइल्स, यू कैन सी दिस। उसके बाद दिस इज द रिसेंट 2022 का IBPS PO मेंस का ये पेपर है, इसका ये स्कोर कार्ड है। यू कैन सी दैट इतने मार्क्स लाना, इट इज चैलेंजिंग टास्क फॉर द नॉर्मल स्टूडेंट। हाईएस्ट मार्क्स 13-14 के बीच में हाईएस्ट मार्क्स लाता है कोई भी स्टूडेंट्स। आई गॉट दिस मार्क्स एंड दीज मार्क्स इन दीज टू सेक्शन। इंग्लिश में भी काफी अच्छे मार्क्स है, बट ड्यू टू द GA सेक्शन आई कुडंट क्वालिफाई बिकॉज आई हैवंट प्रिपेयर फॉर द GA। ओके, एनीवे, these are my results. This is 2022 का SBI क्लर्क का पेपर। you can see these are my marks. okay, why I'm sharing this, क्योंकि आपको जब कोई पढ़ाता है तो उसने एक्चुअल वो चीजें फेस करना चाहिए, तब जाके आपको अच्छा रास्ता बताएगा। किसी को अगर रास्ता पता ही नहीं है तो वो रास्ता बताएगा कैसे? गेटिंग माय पॉइंट? तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये। ओके, नेक्स्ट, ये है 2020 का, 2020 का SBI का। आई गॉट दिस मार्क्स, आई अगेन क्वालिफाइड दैट। ये 2019 का है एंड अगेन आई गॉट दिस, माय आई बिलोंग्स टू द OBC कैटेगरी एंड दिस वाज कट ऑफ एंड दिस इज of 2018। means you can say that every year I am qualifying banking examination. This is
आरआरबी 2021 का, दिस इज बीएड। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द स्कोर। बहुत सारे हैं लेकिन मैंने पूरे सेव नहीं किए, जितने सेव करके रखे थे वो आपके साथ शेयर कर दिए। एंड लेटर ऑन अगर मुझे और भी मिलते हैं तो वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके बाद दिस इज माय ऑफलाइन इंस्टीट्यूट, नागपुर के जगनाड़े स्क्वायर में है, यू कैन विजिट। दिस इज द इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज प्रोवाइडेड टू यू। दिस वाज द फोटोज ऑफ प्रीवियस बैच, जो पिछली बैच हमारी हो चुकी है उसके फोटोज है, आई एम शेयरिंग विथ यू। दीज आर द फोटोज ऑफ सेमिनार आई हैव बीन टीचिंग सिंस लास्ट 8 years as an aptitude trainer. These are the my students and seminars. Okay, so this was all about myself. Let us now start our main topic, that is data interpretation. हम आज सबसे पहले DI का सेट करेंगे। देखो, ये 2019 का मेमोरी बेस्ड पेपर है AAO का, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ LIC। इसमें क्या बेस्ट अप्रोचेस होना चाहिए ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिले। बेसिक आई कंसिडर दैट कि आपको थोड़ा बहुत बेसिक आता है, आप थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। जिनको नहीं आता वो बैच में इनरोल करके बिल्कुल बेसिक से पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो दिस इज द डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन एंड इट इज अ लाइन ग्राफ, बार ग्राफ। ओके, तो क्या डेटा गिवन है हम थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं इसे। व्हाट इज गिवन इन द डेटा? यहां पे बार A B C D एंड E, अप्रैल एंड मई ऐसे 2 मंथ्स है। ABCDE ऐसे ब्रांड्स है, डिफरेंट कंपनीज है, उनका आपको कुछ डेटा है। डेटा एकदम इजी है, बट इसमें भी हम क्या करते हैं, टाइम वेस्ट होता है हमारा। हम अगर बेसिक तरीके से कैलकुलेशन करें तो बहुत टाइम जाता है। तो अब क्या करें, तो अब देखो ABCD ये कंपनीज है और 2 महीने का उनका डेटा दिया है, अप्रैल एंड मई का। ठीक है, अब थोड़ी जानकारी हमारे पास होना चाहिए, यहां से गैप कितना है। तो आप देखो इनमें टोटल 5 लाइन्स है, 5 लाइन्स है। हर एक गैप में कितने लाइन्स है, 5 लाइन्स है। ओके, एवरी गैप हैज 5 लाइन्स। उसके बाद इन दोनों का गैप कितना है, 200 का। ओके, तो एक लाइन की वैल्यू कितनी है, तो आई विल डिवाइड 200 अपॉन 5। तो कितना है, एक लाइन की वन लाइन इज इक्वल टू 40। वैल्यू कितनी है, एक लाइन की वैल्यू कितनी है, 40। ये थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देता हूं। ओके, चलो तो आगे हम सवालों में आते हैं। आपको डेटा समझ में आया होगा। और एक चीज हम क्या कर सकते हैं कि इनके गैप्स कितने हैं, गैप्स भी हम लिख लेते हैं। देखो इसके लिए 1 2 3 4 गैप्स है यहाँ। इसके लिए कितने गैप है, तो 1 2 6 गैप है। गैप कितने, इसके लिए 2 गैप है। इसके लिए कितने गैप है, यहां तक कितने थे, 5, यहाँ 5 गैप है। इसके लिए 5 गैप है। इसके लिए कितना है, 4 गैप। इसके लिए 6 गैप। इसके लिए कितने गैप्स है, तो 1 2 3 गैप है। इसके लिए कितने गैप है, तो ये 6 गैप है। इसको रहने देते थोड़ा सा, इस पे 4 गैप पूरे है और थोड़ा सा ऑड है। एक ही ऐसा चीज है जो ऑड हमको दी है। अब ये मैंने क्यों लिख लिया, क्योंकि मुझे बार बार इसको लिखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, चलो अब आप देखो कि सवाल में क्या दिया है और क्या हमको चाहिए। ओके, सो 52 सवाल पे आते हैं। द लैपटॉप सोल्ड बाय कंपनी बी एंड सी टुगेदर इन मे आर व्हाट परसेंट मोर देन द लैपटॉप सोल्ड बाय डी इन अप्रैल। ओके, डी का हमको चाहिए अप्रैल वाला, मतलब ये वाला पोर्शन 6 वाला। एंड बी एंड सी का कितना है, लैपटॉप सोल्ड बाय बी एंड सी टुगेदर इन मे का बी एंड सी टुगेदर, बी एंड सी, मतलब ये वाला पोर्शन चाहिए। ठीक है, आप एक नॉर्मल स्टूडेंट होते या फिर आपको अगर बेस्ड अप्रोच नहीं पता तो आप क्या करते, आप परसेंटेज अगर निकालना चाहो तो यहां आपकी इसकी वैल्यू है 1000, इसकी वैल्यू कितनी है 800, तो दोनों की वैल्यू कितनी होती 1800 है ना, और इसकी वैल्यू कितनी है अगेन 1200। ठीक है, 1200 है। ठीक है, इन दोनों का आपने क्या करते, रेशो 18000 हो गया, 1800 और 1200। ठीक है, ये आप वैल्यू निकालते हैं। नॉर्मली आप इस तरह से करते कि इनका डिफरेंस लेते 600 और इनको 1200 से डिवाइड करते। दिस इज बेसिक ऑफ परसेंटेज, है ना, परसेंटेज निकालने का बेसिक है। और इसका आंसर आपका आता 50 और परसेंट। ऐसा करते, बिल्कुल करते हैं। आई कंसिडर कि आपको थोड़ा सा बेसिक भी यहां आता है। ठीक है, बट या एज अ स्टूडेंट, एज अ आप स्टूडेंट आप क्या करते हैं, आप स्टूडेंट इतनी सारी चीज ना करते हुए बीएनसी का हम गैप टू गैप ही खेलते हैं। बीएनसी
बेस्ट अप्रोच है ये। बी एन सी का कितना है, तो आप बी एन सी में चाहिए मुझे, में, तो बी एन सी का कितना है, ये वाला और ये वाला, हम सिर्फ गैप उठा रहे हैं। तो कितना है गैप बी एन सी का, कितने गैप से यहां आप देख लीजिए कि 1 2 3 4 5, यहां 5 है और यहां 4 है, ठीक है। 5 और 4 कितना होता है, 9, ठीक है, ये हो गया 9। और उसके बाद क्योंकि हमको सिर्फ परसेंटेज बताना है, उसके बाद लैपटॉप सोल्ड बाय डी इन अप्रैल, डी का कहा चाहिए अप्रैल में, डी का कहा चाहिए अप्रैल में, तो अप्रैल का डी 1 2 3 4 5 6, कितना है 6। अब इसको थोड़ा सा 3 से डिवाइड भी कर लेते हैं, कितने से कर लेते, 3 से डिवाइड कर लेते, 3 3 जा 3 2 जा, कितना है मतलब 3:2 का रेशो। तो मुझे क्या बताना है, परसेंटेज मोर बताना है। तो परसेंटेज मोर का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो समझो मैं इसको m मान लू, इसको n मान लू, तो m अपॉन n इंटू 100। तो ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत है नहीं आपको, तो 3-2 इंटू 100, तो कितना 1/2 की वैल्यू होती है 50%, एंड दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। इजंट कूल? ऐसा हम गैप टू गैप ही कर रहे हैं, हमको एक्चुअल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। बेस्ट ट्रिक है ये, इसके जरिए आप क्वेश्चन सेकंडों में आपको मुझे ये सब कुछ बताना था, इसलिए मैंने ये डिटेल में बता दिया, अदरवाइज हमको कोई जरूरत नहीं थी। गॉट इट? चलो लेट अस गो इट नाउ। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं क्या बोला है, लैपटॉप सोल्ड बाय ए एंड बी टुगेदर इन अप्रैल आर हाउ मच मोर और लेस। अभी यहाँ पे एब्सोल्यूट चाहिए, सो वी कैन ऑल्सो यूज फॉर एब्सोल्यूट ऑल्सो, हम एब्सोल्यूट के लिए भी यही तरीका यूज कर सकते हैं। हम नॉर्मली कैसे करते हैं वो भी बता देता हूं मैं। ए एंड बी, ए एंड बी का कितना है, ए एंड बी का चाहिए हमको, अप्रैल का चाहिए डेटा, अप्रैल का, तो अप्रैल का ए एंड बी अप्रैल, ए एंड बी अप्रैल, ए एंड बी अप्रैल, तो उठा लेते डेटा 800 और ये 400, तो 800 400 कितना होता है, 1200 होता है, ठीक है 1200, ये तो उसका मिल गया हमको। एंड मोर और लेस देन एवरेज नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय सी एंड ई इन में, सी एंड ई इन में, सी एंड ई इन में हमको मेगा चाहिए, तो सी का यहां से कितना है 800 और 1200, 1200 800 कितना होता है, 1200 800 होता है 2000, कितना होता है 2000, उसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना होता है भाई 1000 होता है कि नहीं। तो इनका गैप कितना आया है, तो हुआ है 200 का। बट ये तो हो गई आम जिंदगी, ये तो हो गई आम जिंदगी। हमको क्या चाहिए, एडवांस तरीका चाहिए, तो एडवांस तरीका आंसर भले ही मेरा सेम आया। अब हमको चाहिए लैपटॉप ए एंड बी टुगेदर इन अप्रैल का चाहिए, अप्रैल, ए एंड बी का अप्रैल में चाहिए, ओके ए एंड बी अप्रैल, तो कितने गैप है 1 2 3 4, तो 4 गैप है अप्रैल में, एंड बी के कितने 1 2, तो ये 2 गए, टोटल गैप्स मेरे पास है 6, ओके। एंड उसके बाद मोर और लेस एवरेज नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय सी एंड ई इन द मे, 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 मतलब ये, तो ये कितने गैप है, अगेन 4 गैप, और ये कितने गैप है, तो 6 गैप, 6 4 कितने होते हैं 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि एवरेज चाहिए हमको और दोनों का हमको नहीं चाहिए गैप, तो कितना आता है, तो गैप आता है 1 का, ठीक है। अब आपको पता है कि एक गैप कितने का है, एक गैप की वैल्यू यहां से दी है 200, और आपका एक तो गैप आ चुका है, एक गैप की आंसर क्या है 200, बस दैट इज योर आंसर। देखा आपने, दोनों मेथड से आंसर सेम ही है, बट द सेकेंड अप्रोच इज द बेस्ट अप्रोच फॉर द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक है। चलो आगे बस चलते भैया। फाइंड द लैपटॉप सोल्ड बाय बी एंड ई टुगेदर इन अप्रैल, बी एंड ई के कौन सी चाहिए हमें, अप्रैल का डेटा, बी एंड ई इन अप्रैल, बी एंड ई इन अप्रैल, बी एंड ई इन अप्रैल, अप्रैल की बात करते हैं, तो हमको चाहिए बी एंड ई का, तो ये कितना है 2 पार्ट्स, और ई का कितना है अगेन 1 2 3, 3 हो गए, चलो ठीक है। तो हमको रेशो निकालना है, तो 2 + 3 तो हो गए। अब आपको पता है ये तो हो गए गैप्स, नंबर ऑफ गैप्स हो गए, और इनको हमको करना है 5 से मल्टीप्लाई। अब बेसिक से करते तो क्या करते पता है क्या, हम इसका वैल्यू ले लेते, वैल्यू कितना है यहाँ 400 है, और यह कितना है वो है 600, 600 400 कितना होता है 1000, ठीक है। ये वैल्यू लेना पड़ता, लेकिन हमको इसकी कोई जरूरत नहीं है। बेसिक से मैं वो भी बताता हूं, जब बेसिक दिया करते हैं हम तो वैसे करते हैं, लेकिन इसे यहां जरूरत नहीं है। उसके बाद सी एंड डी टुगेदर इन मे, सी एंड डी टुगेदर इन मे, मे की बात करते तो मे सी एंड डी, अब देखो कितने गैप से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8, एक एक गैप की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ लाइंस हम निकाल रहे हैं, तो 5, एक गैप में कितनी लाइंस है 5, तो इतनी लाइंस हो गई, प्लस यहां पे मैंने पूरा क्यों नहीं लिया, यहां 4 लाइंस है, कितने 4 है, पूरा नहीं है ना, इसीलिए लाइन में हमने कन्वर्ट कर दिया 4 लाइंस। ये क्या था, ये थे गैप, ये थे गैप, उसको जब हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर कन्वर्ट हो गया लाइंस में,
कितने कन्वर्ट हो गया, नंबर ऑफ लाइंस, क्योंकि हमको यहां एक 4 जो चीज थी वो ऑड थी, पूरी नहीं थी वो, ठीक है, पूरी नहीं थी, इसलिए हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, बस कहानी खत्म। अब देखो क्या क्या कटता है उसे काट लेंगे। तो 20 ये कितना होता है, 5 इंटू 5। जैसे ही आपको यहां 25 दिख रहा है, मतलब आपका आंसर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आपका आंसर जहां 25 आपको दिख रहा है, आपको 25 यहां दिख रहा है, तो आपका आंसर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यही होना चाहिए। लेकिन फिर भी आगे का कैलकुलेट करते हैं, 8 पंच 40 और 4 44 आ गया। कितना हो गया, 25:44। कितना आसानी से आंसर आ गया, कुछ भी नहीं है भाई। लेट मी चेक वेदर द रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन नॉट। ओके, एवरीथिंग इज गोइंग प्रॉपर। नेक्स्ट सवाल, लेट अस सी। नेक्स्ट सवाल, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय ए एंड डी एंड ई टुगेदर। अच्छा, नॉर्मली क्या करते हैं हम, अगर हमको एवरेज निकालना होता तो हम करते ए प्लस डी प्लस ई अपॉन 3। ए की वैल्यू निकालते, डी की वैल्यू निकालते और 3 से डिवाइड करते, बट दैट टेक्स टाइम, क्योंकि हमें परसेंटेज में आंसर देना है। तो हम क्या करते, एवरेज नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय ए डी ई ले लेते हैं, ए डी एंड ई की बात करते हैं। तो कौन से में, अप्रैल की बात चल रही है, नहीं मई की चल रही है, मई, तो मई मतलब हमको ब्लैक वाला पोर्शन उठाना है, मई मतलब ब्लैक वाला पोर्शन उठाना है, तो उठा लो भैया मई वाला पोर्शन। तो एडी की बात करते हैं, ए कितने 6, डी में कितने हैं तो, और ई में कितने हैं 6, 6 6 12 तो हो गया हमारे, 6 प्लस 6 12, प्लस प्लस यहाँ पे 4 पूरे हैं, ठीक है, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये लाइन में कन्वर्ट हो गया, और फिर 4 यहां रख देंगे क्योंकि यहां एक्स्ट्रा 4 है, ठीक है। क्या किया मैंने, 6 6 12 और 4 ऐसे कर दिया, और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि यहां थोड़ा ऑड पोर्शन है, तो लाइन में कन्वर्ट कर दिया, फिर 4, ये हो गया। अब हम व्हाट परसेंट ऑफ द लैपटॉप सोल्ड बाय सी इन अप्रैल, क्या चाहिए हमको, सी इन अप्रैल में चाहिए, सी इन अप्रैल चाहिए, सी इन अप्रैल। तो सी इन अप्रैल की बात करें तो हम कैसा होता, सी इन अप्रैल मतलब व्हाइट वाला, तो ये कितना है, तो ये कितने लाइन है, 1 2 3 4 5, 5 का गैप है, तो 5 इंटू 5 हो गया। तो कितना आता है ये, हमको चाहिए एवरेज, तो इनको 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो एवरेज और व्हाट परसेंट बोला है, तो निकाल लेते, तो कितना है, 6 6 12 4 18, 12 4 16, 16 पंच 80, 84, ओके 84, और एवरेज बोले तो 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आता है 28, 28 और ये 25, मिल गया भाई। इसकी वैल्यू समझो, मान लेते हैं m, इसकी वैल्यू है n, तो कितना है m इज टू n, तो परसेंटेज मोर और लेस का फॉर्मूला होता है, परसेंटेज मोर मोर और लेस का फॉर्मूला आपको पता है कि m माइनस एन अपॉन n इंटू 100, ऐसा वाला बेसिक में हम सब कुछ पढ़ाएंगे आपको, डोंट वरी, ठीक है। तो कितना होता है 84 84, 28 और 84, 28 28 और 25 का डिफरेंस कितना है, 28 और 25 का डिफरेंस है भैया 28 माइनस 25 अपॉन 25, तो क्या करेंगे, नहीं लैपटॉप मोर नहीं बोला है, मोर नहीं बोला है, मोर नहीं बोला है, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, मतलब m अपॉन n इंटू 100 ही पूछा है आपको, मोर नहीं बोला यार, ठीक है। सो m अपॉन n तो कितना होता है 28 अपॉन 25, तो इंटू 100, तो कितना होता है, ये 4 बार काट लो, 28 चुक 112 होता है, कितना है 112%, 28 चुक 12 112%, दैट इज योर आंसर। इजंट कूल, इजंट कूल, बड़ा आसान है। ओके चलो लेट्स गो अहेड नाउ। What is the next question? 56. Find the total laptops sold by 5 companies in May. Okay, 5 companies in May are what percent more or less than that all laptops sold by 5 companies in April? Oh my God. आपको क्या निकालना है, पूरी वैल्यूज निकालनी है, तो आपको टोटल बेसिक से क्या करना पड़ेगा, सबका टोटल करना पड़ेगा, सबका टोटल करना पड़ेगा। इज इट नेसेसरी, बिकॉज हमें आंसर सिर्फ परसेंटेज में देना है, सो वी डोंट नीड टू कैलकुलेट एनीथिंग, ओके, just focus on the gaps, number of gaps. Find the total laptop sold by 5 companies in May. तो मे की पहले कैलकुलेशन कर लेते कितने गैप्स आ रहे टोटल, अगर गैप से काम नहीं बन रहा है तो लाइन से काम करेंगे हम, ठीक है। ओके, सो मे के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं ब्लैक वाला पोर्शन, तो यहां कितने 6, यहां 5, यहां 4, यहां कितना है, तो यहां 4 तो पूरा है और यहां है 6, तो गिन लेते कितना आता है, 6 4 10 15 15 19 19 9 6 25, ओके 25 तो है ये,
25 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 4 लगा दिया। 5 से क्यों? क्योंकि लाइन में हमने कन्वर्ट कर दिया। ये तो हो गई इतनी कहानी। उसके बाद इसका रेशियो निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय 5 कंपनीज इन अप्रैल। अब अप्रैल की बात करते हैं, तो ये कितना है? तो आई थिंक 1 2 3 4, ओके 4 4 4 2 6, 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 1 2 3, 17 3 20 होता है। 20 इंटू 5, 20 इंटू 5। 5 क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि एक गैप में नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं? 5 है। कितने हैं? नंबर ऑफ लाइंस आर 5, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये कितना होता है? 20 चुक 100 और 104 कितना है? सॉरी 25 पाची 25, 125 प्लस 4, 125 प्लस 4 कितना होता है? 129, 129। और ये 20 पंचे 100 यानी 100। कितना एक्स्ट्रा है भाई? यहां से कितना एक्स्ट्रा है? तो 29 एक्स्ट्रा है। किस पे है? तो 100 पे है। 100 पे है, तो आपका आंसर कितना होगा? तो 100 पे कितना? योर आंसर इज 29%। व्हाट अ ट्रिक इट इज, व्हाट अ ट्रिक इट इज। बहुत ही बढ़िया। मतलब हमने वैल्यू को लिया ही नहीं, उसने जो डेटा, अब मान लो कि उसने ये इस सवाल में तो डेटा बहुत अच्छा दिया था, मतलब 1200 1400, दैट इज इंटीजर पार्ट। लेकिन 1.2 1.3 1.4 के अगर होता तो कितना डिफिकल्ट होता, है ना? तो हमें डेटा की जरूरत ही नहीं है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। आप क्या करो, हर एक क्वेश्चन को खुद से पहले ट्राई करो। आप नॉर्मल स्टूडेंट की तरह अगर विदाउट प्रिपरेशन, विदाउट गाइडेंस, विदाउट शॉर्टकट्स आप अगर सॉल्व करते तो कैसे करते, बाद में इस वीडियो को पॉज करके आप देख लेना कैसा आपका आंसर आता है। ओके लेट्स गो इट नाउ। लास्ट सवाल इस सेट का, फाइंड द रेशियो ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय कंपनी ए एंड ई टुगेदर इन अप्रैल टू द लैपटॉप सोल्ड बाय बी एंड टुगेदर इन मे। अच्छा, ए एंड ई का लैपटॉप हमको चाहिए भैया अप्रैल में। ए एंड ई इन अप्रैल, तो वही बात करेंगे हम यहां। ए एंड ई इन अप्रैल, अप्रैल अप्रैल मतलब व्हाइट का 4 एंड ई का कितना है? 3, 1 2 3 7 होना चाहिए। ओके अब गलती मत करना कि भैया सर ऑप्शन में तो 7 दिख रहा है तो टिक कर देते हैं। नहीं, आगे थोड़ा देखना है। अगर सारा सेम होता, मतलब इंटीजर पार्ट्स में अगर गैप आते सारे, तो हम वैसा कर सकते थे। बट आगे देखते हैं उसके लिए बी एंड डी की बात करके, क्योंकि डी के लिए, मे के लिए ऐसा थोड़ा ऑड डेटा है, तो हमें गैप से काम नहीं चल रहा है डी के कारण, तो हमको लाइन में कन्वर्ट करना है। चलो तो डी की देखते हैं भैया। तो डी की बात क्या है? तो बी का डेटा देखते हैं हम। बी का हमको मे का डेटा चाहिए। बी का मे का मतलब काला, तो ये वाला कितने गैप से यहां? तो ये है कितने गैप से? 1 2 3 4 5, ओके ये 5 गैप है। एंड डी के लिए कितने हैं? 4 तो पूरे हैं, 4 गैप पूरे हैं, 4 गैप पूरे हैं, और पांचवा गैप थोड़ा सा आधा है। तो ये तो हो गया, तो इसको मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने लाइन में कन्वर्ट कर दिया। ओके, और इसका कितना है? 5 और 4 9, कितना ले लिया मैंने? 5 प्लस 4, ये तो टोटल हो गया 9। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये लाइन में कन्वर्ट हो गया, प्लस हमारे पास 4 लाइंस एक्स्ट्रा बची है, यहां की 4 लाइंस एक्स्ट्रा है, 4 लाइन एक्स्ट्रा है। तो कितना होता है ये? तो 7 5 35 बेटे, और 9 9 5 45 और 4 49। वाह बेटे वाह। तो अब 7 से काटने की कोशिश करते, 7 से काटने की कोशिश करते। 7 पाइजा 7 से कटता है, 7 7 फाइजा, और 7 फाइजा, और 7 7 जा। सो योर आंसर इज 10। क्या किया मैंने? लाइंस में कन्वर्ट कर दिया सबको। किस में कन्वर्ट कर दिया? लाइंस में। तो आपका आंसर होना चाहिए 5:7। तो देखो, आपने अगर शॉर्टकट लगाए होते उसके बिना सोचे समझे, तो आपका आंसर क्या होता? 5:7 का आपको मल्टीपल दिख रहा था यहां पे। लेकिन अगर वो सभी जगह गैप्स के जरिए हम अगर खेल सकते थे, तो हम गैप के जरिए आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसी एक डी की मे का जो है, डी का मे का जो डेटा है वो थोड़ा सा कम ज्यादा है, लाइंस में है, वो गैप पे कंप्लीट गैप नहीं है। गॉट इट? चलो बहुत ही बढ़िया ट्रिक थी। और फिर से थोड़ी सी अनाउंसमेंट, ये आप एक बार देख लीजिए। जिनको भी इनरोलमेंट करना है, बैच एक 9 से 11 की बैच स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं बच्चे। आपको बेसिक टू एडवांस अगर लर्न करना है तो इस बैच के लिए आप कॉल कर सकते हो। आपको 2 दिन का डेमो भी अवेलेबल है। आप ऑनलाइन के लिए अगर हो तो 2 दिन का डेमो मिलेगा आपको, 2 दिन आप एक्सेस ले सकते हो। आफ्टर 2 days you can also enroll for the course. Okay, चलो let us go ahead now, let us solve for another data. चलो another data, what is given?
पहले तो डेटा को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. व्हाट इज गिवन इन दैट, व्हाट इज गिवन इन दैट. लेट मी हाईलाइट फॉर यू. ओके, देखो यहां ये वैल्यू थोड़ा विजिबल नहीं है. एक्चुअल पेपर है ये 15, 30, 35 और 20, ये ऐसा परसेंटेज गिवन है. और आपको ये पाई चार्ट है पूरा, इसकी वैल्यू आपको सवाल में दी है 1200 एंड बाइफर्केशन दिया है. ये नंबर ऑफ पीपल्स है, लेकिन टेबल मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ऐसा वाला. मंडे को फीमेल का, ये डेटा जो है वो फीमेल का है. नीचे टेबल जो दिया है वो फीमेल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन है. ओके, कोई बात नहीं, ऐसा आपके पास जानकारी है. अब क्या हम पूरा डेटा कैलकुलेशन करके रखेंगे? बिल्कुल नहीं. हम क्या करेंगे, पहले जो हमें रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से हम निकालेंगे. तो अब देखो थोड़ा सा इसका 30%, अब कंसिडरिंग दैट कि आपको आपको परसेंटेज निकालना भी काफी अच्छे से आता है, मैं बेसिक से आपको पढ़ा दूंगा, डोंट वरी. 30% ऑफ 1200 तो कितना होता है? 360 होता. ठीक है, 35% ऑफ 1200 का निकालने से अच्छा है मैं बोलूंगा 70% ऑफ 60 का, 600 का निकालो तो वो होता है 420, ओरली निकल जाता. 20% ऑफ 1200 का 240 होता. और 15 12 180 होता है. कितना होता है? 180. 15 12 180. ठीक है, 15% ऑफ 1200 का कितना होता है? 180 होता है. ये डेटा हमने निकाल लिया. ऐसा ही आपने एग्जाम में निकालना चाहिए, तब जाके आपकी स्पीड मेंटेन रहेगी. ओके, अब देखो इसके बाद ये वाला हमारा फीमेल का डेटा है. अब रहने देते ऐसे, ऐसे इसको रहने देते. आगे हम चलते सवाल पे. आपको डेटा समझ में आया होगा. उसके बाद देखो, अब नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना और मैं जिस तरह से सॉल्व करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है. क्योंकि हम डेटा को कंसीडर ही नहीं करेंगे, वैल्यूज को लेंगे ही नहीं. देख लेना आप. ओके, चलो सबसे पहले क्या बोला है? द नंबर ऑफ मेल visited on Wednesday are what percent of the people, total people visited on that day. Okay, नॉर्मल स्टूडेंट क्या करता? पहले तो नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट विजिटेड ऑन, पहली बात हमें मेल प्लस फीमेल बराबर क्या होता है? टोटल होता है. ठीक है, अब हमारे पास यहां पीपल की जानकारी, पहला जो पाई चार्ट दे रहा है ये क्या है? पीपल की जानकारी, मतलब टोटल आपको पास है, और वो भी डे वाइज अलग अलग किया हुआ है. ओके, कोई बात नहीं. हमको यहां क्या चाहिए? नंबर ऑफ मेल अपॉन टोटल, और वो कि इसके लिए वेनसडे के लिए. बट ये वेनसडे का डेटा है, वेनसडे के लिए ऐसा चाहिए. तो ये निकालना नॉर्मली अगर करते तो थोड़ा मुश्किल है, मैं बेसिक से नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है. डायरेक्ट मैं एज अ स्टूडेंट, एज अ एग्जाम के एस्पिरेंट अगर होता तो मैं क्या करता? वेनसडे का डेटा आपको क्या पता है? 96 है. अब मेल प्लस फीमेल मिला के कितने? 100% होंगे कि नहीं कोई भी एक टाउन में? वेनसडे की बात करिए, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे एंड थर्सडे ऐसा है. तो मुझे एक बात, नंबर ऑफ मेल हु विजिटेड पार्क ऑन वेनसडे, तो मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे का कितना है? 20. ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, मेरे पास फीमेल कितनी है? तो फीमेल अपॉन टोटल मैं निकाल लेता हूं, इसका परसेंटेज इनटू 100. तो ये कितना आता है मैं पहले देख लो. फीमेल मेरे पास 96 है, और मेरे पास टोटल कितना है? 1200 ऑफ 20 का, तो ये आता है 240. कितना है? 1200 का 20% 240. तो मेरे पास टोटल की वैल्यू आ गई वेनसडे के लिए 240 और इंटू 100. तो इसका मैं जब परसेंटेज निकालू, आता है 24 चुक 96. तो ये कितना है? 40%. ये कौन है? तो फीमेल है. मुझे एक बात बताओ कि अगर टोटल हमारा, अगर मेल प्लस फीमेल मिला के अगर 100 है, 100% है, तो अभी ऐसे फीमेल की वैल्यू मेरे पास मिल गई मुझे. फीमेल की वैल्यू अगर 40% है, 40% है, तो मेल कितने होने चाहिए? जाहिर सी बात है 7%. तो 60 इज योर आंसर, इजंट इट? डायरेक्ट आप अगर होते तो क्या करते पता है क्या? कि 1200 की वैल्यू निकालते. मतलब नॉर्मल स्टूडेंट कैसे करता पता है मुझे? कि 1200 का 20%, उसमें से 960 96 माइनस करते, ये आपके मेल होता, और फिर उसको 1200 का 20% से और डिवाइड कर देता, और ये पूरा कैलकुलेशन करता. बट इट इज नॉट द वे ऑफ डूइंग दिस. अंडी, चलो आगे चलते. अगेन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल हु विजिटेड ऑन मंडे? मेल निकालने हैं हमको मंडे के, तो मंडे की हमारे पास फीमेल ऑलरेडी है. मंडे के हमारे पास 360, ये क्या है? टोटल पीपल भी है. उनका हम डिफरेंस ले लेंगे तो हमें आंसर तक पहुंचना आसान हो जाएगा. ओके, एंड नंबर ऑफ फीमेल हु विजिटेड ऑन थर्सडे. थर्सडे की फीमेल तो हमको हमारे पास ऑलरेडी दी हुई, तो हमारा आंसर फीमेल तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो 128 ये तो आना ही चाहिए इस तरफ.
अब आप थोड़ा ऑप्शंस को गौर करोगे तो आपका आंसर 4 का मल्टीपल हो सकता है, 2 का मल्टीपल हो सकता है, ये नहीं हो सकता, लेकिन ये तीनों में से हो सकता है। ओके, तो तीन तीन ऑप्शन है तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो करके देखते। तो 360 माइनस कितना, मंडे 144, तो 360 माइनस 144 आप करोगे तो कितना आता है, ये आता है 216 इस टू 216 इस टू 216 216 इस टू 128 128, इजंट इट। तो क्या करना पड़ेगा, अब आपको 27 का टेबल आता होगा तो ये 27 से 8 बार जाता है, और 27 का टेबल आता है ये नहीं करता तो 8 बार, 8 से काटते तो 27 एट्जा होता है, और 8 16 एट्जा होता है, 16 एट्जा 28 है ना, 16 एट्जा 16 एट्जा। आपको टेबल भी बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए भाई। 27:16 आपका आंसर है, इज इन कूल। 27:16, बड़ा आसान है। चलो उसके बाद नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, क्या बोला है भाई, द टोटल फीमेल्स आर हाउ मच मोर और लेस देन द टोटल मेल्स हु विजिटेड द पार्क्स इन दिस। ओके, बाप रे। अब आपको क्या बोला गया है कि भैया टोटल फीमेल्स, आप नॉर्मली क्या करते मैं बता दो, मेल प्लस फीमेल बराबर टोटल होते, तो आप पहले तो मेल निकाल लेते, फीमेल आपके पास है तो इनकी टोटल कर लेते। तो कितनी आती है, तो ये 1 2 300 400 400 500 500 600 600 400, हाँ, तो 682 आता है। ये कितना है, 682। वेरी गुड। इसकी टोटल कितनी है, तो आप क्या करते पता है, मेरे पास टोटल है सर कितना है, कौन से दिन की बात कर रहा है, ऑल कर रहा है, तो टोटल 1200 है। उसमें से आप क्या करते, फीमेल की जगह आप रख देते 682, और मेल आप यहां से निकाल लेते। तो मेल कितना आता है, मेल यहां से आता है 582। ये तो हो गया नॉर्मल तरीका, 582, और फिर आपने मेल और फीमेल का डिफरेंस ले लेते। नहीं, 518 आता है, 518, 82 नहीं आता, 518 आता। तो 518 मतलब 682 एंड 518, इनका ये डिफरेंस लेते और आपका आंसर आता। तो ये तो होगी आम जिंदगी, जो कि कितना आता है, 12 में से 4 गया, 164 आता है, डिफरेंस ले लिया तो ऑप्शन नंबर बी इज आर आंसर। बट ये तो होगी आम जिंदगी, ऐसा नहीं करना है। मैं एज अ स्टूडेंट होता तो कैसे करता, मैं एज अ स्टूडेंट होता तो कैसे करता, मुझे पता है उन्होंने पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ मेल्स आर हाउ मच फीमेल, मतलब हमको क्या पूछा है, एम माइनस एफ क्या है, मतलब मेल एंड फीमेल का डिफरेंस पूछा है, फीमेल माइनस मेल भी हो सकता है, डिफरेंस पूछा है। तो हमें दिया क्या है ऑलरेडी, एम प्लस फीमेल बराबर टोटल हमारे पास है। तो मुझे, अगर मैं m की वैल्यू यहां से निकालने की करूं तो m की वैल्यू क्या है, t माइनस एफ है कि नहीं है। मैं यहां ट्रांसफॉर्म कर दिया किसको, ये जो f है इस तरफ ट्रांसफॉर्म कर दिया तो नेगेटिव हो गया, हो गया ना। कहां से किसको ट्रांसफॉर्म कर दिया मैंने, ये जो f है इसको इस तरफ ट्रांसफॉर्म कर दिया, माइनस हो गया। गॉट इट। तो ये बात अगर आपके पास है तो m की वैल्यू कितनी आएगी, तो देखो जरा। अब मैं m की वैल्यू मेरे पास है तो मैं ये वाले इक्वेशन पे यहां रख देता हूं, तो m माइनस एफ बराबर क्या हमको पूछा था, तो m की जगह पे हम रखते हैं t माइनस का f बराबर क्या है, तो t माइनस का 2f। हमको पता है हमारे पास टोटल भी है और फीमेल्स भी है, हमको मेल से कोई लेना देना है ही नहीं, हमें मेल से कोई लेना देना है ही नहीं, तो काहे हम कैलकुलेट करेंगे। तो सीधी सीधी बात है, हमारे पास टोटल t की वैल्यू कितनी है, तो 1200, 1200 में से टोटल फीमेल कितनी है हमारे पास, तो टोटल फीमेल की कर दो, तो कितना था ये 682 हमारा आया था, अभी हमने निकाला तो उसका डबल कर दो। तो 1200 माइनस 1300 कितना आता है, 64। तो आप देखो इनका डिफरेंस ही लेना था हमको, डिफरेंस मतलब फीमेल बड़ी हो गई है। तो 1300 कितना हो रहा है, 1364 माइनस टोटल तो कितना आता है, 164। देखा आपने, दोनों तरीके से आपका आंसर क्या आया, दोनों तरीके से वही आंसर आया। बट द सेकेंड वे इज द वे ऑफ एक्चुअल डूइंग इन द एग्जाम, वो एक्चुअल एग्जाम में करने का तरीका है, उसी की हेल्प से आप मैक्सिमम सवाल कर सकते हो भाई, समझो इस बात को। ओके, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन, वी हैव टू क्वेश्चन रिमेनिंग। ओके, let us find out total number of male who visited park on Wednesday are what percent of total number of people visited on Monday। ओके, वेनसडे के हमको मेल निकालने, क्या जरूरत है क्या हमको मेल निकालने की, देख लेते हैं मेल कैसे होंगे। टोटल नंबर ऑफ वेनसडे के मेल्स हम निकाल सकते हैं, वेनसडे के मेल्स, मेल कैसे होंगे वेनसडे के, ये मंडे ट्यूसडे वेनसडे, तो 20% 12 दूनी 24, 240 है।
उसमें से मैंने 96 घटा दिया, तो क्या मिलेंगे मुझे, क्योंकि मेल प्लस फीमेल बराबर टोटल होता है, तो मैंने यहां क्या कर दिया, जब मेरा टोटल है, टोटल मेरा कितना है 240, उसमें से मैंने फीमेल घटा दिए, एफ घटा दिया, तो मुझे मेल मिल रहा है, इजंट इट? क्या मिल रहा है मुझे, मेरे पास क्या है, लेट अस सी, मेल प्लस फीमेल बराबर टोटल है, ये फीमेल को मैं इस तरफ लेके जाऊँ तो मुझे मेल मिल जाएगा, टी माइनस एफ मिल जाएगा कहीं, बिल्कुल मिल जाएगा। ओके, तो वही मैंने कर दिया है। चलो आगे चलते हैं, बड़ा आसान है भाई। चलो यहां से हमारी वैल्यू कितनी आती है वो देख लेते, बाद में देख लेंगे हम। ये तो हो गया आपके नंबर ऑफ मेल्स ऑन वेनसडे के। अब हमको चाहिए व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड मंडे, मंडे के टोटल लोग कितने हैं, तो आपको पता है 30% ऑफ 1200, तो कितने हैं 360, 360, तो किसको डिवाइड करेंगे 360 से, 360 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर होगा, तो आपको क्या पूरा करना है, नहीं है। अब इसमें से क्या करेंगे हम, जो कॉमन होता है उसको काटेंगे, ठीक है। कॉमन देख लेते क्या कॉमन होता है, तो 12 से मुझे दिख रहा है 12 36, 12 दूने 24, 12 8 96, तो 20 माइनस 8 कितना होता है, 20 माइनस 8 होता है 12, और डिनोमिनेटर में होता है 30, डिनोमिनेटर में कितना होता है 30, तो 12/30 मतलब इनटू 100 भी करना पड़ेगा परसेंटेज के लिए, तो आपको बेसिक पता है तो आपको ये वो भी नहीं करोगे, 6 2 जा 6 5 जा, 2/5 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको पता है ये 40% होता है भाई, 2/5 की वैल्यू कितनी होती है 40%। कुछ चीजें आपको लर्न होनी चाहिए जो कि हम अपकमिंग बैच में डिटेल में बताएंगे, डोंट वरी, 2/5 हो 3/5 हो 37.5% की वैल्यू कितनी होती है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस, ओके। चलो नेक्स्ट सवाल, ये रहा आपके स्क्रीन पे, आपका स्क्रीन पे 25%, इफ द 25% ऑफ द मेल हु आर विजिटेड ऑन मंडे इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेल्स विजिटेड द पार्क ऑन फ्राइडे, ठीक है। तो 25% मेल हु विजिटेड मंडे, अब 25% ऑफ द मेल, अब पहले तो हमको मेल निकालने पड़ेंगे, इसमें मेल कितने हैं, तो 200, 12 24 बात या 36, सॉरी 360 थे, 360 मेल थे, उसमें से 144 माइनस कर देंगे, ये टोटल है पीपल, उसमें से फीमेल माइनस कर देंगे तो मेल मिल जाएंगे, तो 360 माइनस 144, ये हमारे हो गए मेल्स, और वो कब के, मंडे के, एंड दैट आर इक्वल टू, वो कितने बराबर है बोलते, वही है फ्राइडे के बराबर है, मतलब यही मेल जो कि फ्राइडे के बराबर है, मेल फ्राइडे के। देन व्हाट वाज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल विजिटेड ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे पे जो मेल है एंड फ्राइडे के मेल, और तो ये तो हमको पता ही है, तो हमको क्या चाहिए, ये वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में चाहिए। अब पहले हम निकाले मेल्स विजिटेड ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे के पहले मेल निकालते हैं हम, ट्यूसडे के मेल कितने हैं 314 फीमेल्स है उसमें से, और मंडे ट्यूसडे, तो अपने आपको याद होगा ये 420 मैंने वैल्यू पहले ही निकाली थी, तो 420 माइनस का 314 अपॉन 360, 360 माइनस का 144, और ये आपको चाहिए रेशियो, ठीक है। अ, अब क्या है, ये हमको एक्चुअल कैलकुलेट करने की जरूरत है। अब यहां पे उन्होंने क्या बोला है, अच्छा उल्टा लिखा मैंने, हाँ, और इसका भी आपको 25% बोला है उसने, क्या बोला है उसका भी, यहां बोला है ना 25%, मैंने तो पूरे निकाले, अब 25% की वैल्यू 1/4 यहां कर लेते हैं, 25% मतलब क्या होता है भाई 1/4, आपको बहुत सारी चीजें यहां से बाउंस होती होगी, क्योंकि भाई सही सर सर 25% की वैल्यू 1/4 कैसे ले ली, तो वो बेसिक पार्ट में आता है दोस्तों, बेसिक जो बैच होगी उसमें हम सारा डिटेल से पढ़ेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन में, ठीक है। तो 1/4 की वैल्यू कितनी होती है सर, तो डायरेक्ट आपने 1/4 कैसे ले लिया, तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें बेसिक में आती है, ठीक है। तो ये तो हम एग्जाम लेवल का सेट देख रहे हैं ना, तो एग्जाम लेवल का जब सेट बताते हैं तो वहां कॉन्सेप्ट नहीं बताते, ओके। चलो आगे चलते हैं, अब देखो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आता है, तो अब देखो ऊपर का कितना आता है, जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर का कितना आता है, तो 420 में से गया 14, तो ये बचता है आपका 106 बचता है, कितना बचता है 106 बचता है, और डिनोमिनेटर में कितना आना चाहिए, तो ये 4%, ये 90 होगा, इसको 4 से जब काटेंगे, यही के ही काट रहा हूं मैं, 90 माइनस 4 से जब काटेंगे तो 36 होता है, 90 माइनस 36 का डिफरेंस होता है दोस्तों, वो 36 और 90 का डिफरेंस होता है आई थिंक 4 और 5 54 होता है 54 का, ठीक है। तो कितना आंसर है आपका 54, 54 इज टू 106,
ओके, कितना आंसर है? 106:54। तो ऐसा तो कुछ ऑप्शन में मुझे दिख नहीं रहा है, ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इसको छोटा करके देख लेते बड़ा, और छोटा होता क्या? तो हाँ, छोटा होता है। तो इसको छोटा कर दिया तो 53:27। तो ऐसा भी कुछ ऑप्शन में है नहीं, तो आपका आंसर होगा नन ऑफ दिस, एंड नन ऑफ दिस इज अ राइट आंसर, इजंट इट? ओके, चलो, इट इज ऑल अबाउट, ओके गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट। अब मैं थोड़ा सा 5 मिनट आपको हिंट देता हूं कि मैंने स्ट्रेटेजी क्या अपनाई थी। देखो, प्रिपरेशंस के लिए स्ट्रेटेजी एक बात है कि नंबर ऑफ टॉपिक्स कौन से एग्जाम में आते हैं, वो पहले प्रायोरिटी बेसिस पे हमने करना चाहिए कि कौन से टॉपिक। मैं एग्जांपल तौर पे बता दूं, अगर क्वांट की हम बात करें तो डेटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड सिंप्लीफिकेशन, ये चीजें हमने बहुत प्रायोरिटी पे बहुत अच्छे से कर लो। उसके बाद टेबल्स, टेबल्स आपके 30 तक के बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। बाय हार्ट लर्न अगर होंगे तो आपका कैलकुलेशन, परसेंटेज वैल्यू 1 से लेके 1/20 तक के परसेंटेज फ्रैक्शंस वैल्यू पूरी लर्न होनी चाहिए। क्यूब आपको 1 से लेके 30 तक के सारे क्यूब लर्न होने चाहिए। स्क्वायर्स बाय मेथड में सारा बता दूंगा आपको, क्यूब कैसे शॉर्टकट से निकालते हैं, स्क्वायर कैसे शॉर्टकट से निकालते हैं, परसेंटेज वैल्यू कैसे कन्वर्ट करती है, ये सारी चीजें हम बताते हैं, लेकिन लर्न भी होना चाहिए। अब टेबल के बाद आपका क्या लर्न होना चाहिए? वो होना चाहिए उसके बाद स्क्वायर्स, स्क्वायर्स तो आपको 30 तक के तो मिनिमम लर्न होने ही होने चाहिए। उसके बाद 100 तक के, मैं तो बोल रहा हूं अब तो आजकल 100 तक के स्क्वायर लर्न कर लो। अब टेबल नॉर्मली आप क्या करते हो, टेबल आप अगर लर्न करते भी हो दोस्तों क्वांट के लिए, तो आपने अभी तक जो स्कूल में पढ़ते आ रहे, आपको ऐसे टेबल आते हैं, 19 × 9 171, ऐसा आता है सबको। 18 × 9 162 आता कि नहीं? ठीक है, तो ये वाली चीजें तो आपको आती है, ठीक है, ये वाली चीजें तो आपको आती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपको एक्सपेक्टेड आजकल क्या है, ऐसा आना चाहिए। 11 × 19, 19 × 18 342, 19 × 17 323, ठीक है, 12 × 11 132, 17 × 12 कितना होना चाहिए? 204। तो ये वाले टेबल्स आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि दीज आर द कॉमनली रिपीटेड वैल्यूज। तो ये आपको लर्न कैसे करोगे? आप पहले एक दिन 11 से लेके 19 तक, पहले 11 से 11 11, 11 × 12, 11 × 13, 11 × 14, ऐसा आप लर्न करके रख दोगे। वैसे ही 19 11, 19 12, 19 13, 19 14, 19 15, ऐसा वाला अप टू 19 19 तक, ऐसा वाला आप लर्न करके रख दोगे। तो ये हो गया टेबल्स के लिए। कुछ कॉमनली रिपीटेड पावर्स, जैसे 2 का पावर 8, 2 का पावर 6, 2 का पावर 3, 3 का पावर 4, 3 का पावर 5, 3 का पावर 6, ऐसी वैल्यूज लर्न करके रख दो। कुछ इक्वेशंस कॉमनली, जैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ऐसा अगर है तो इसका डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि तो x की वैल्यू क्या होती है, तो 4+2/2, मतलब 6 3 आता है, x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 3, ऐसा, ठीक है, मतलब यहां 2 नहीं आ सकता, एक्चुअली 8 कर लेते क्योंकि डिफरेंस बड़ा हो गया, सम हमेशा ज्यादा होती है। तो 8 8 और 2 कितना होता है? 10, तो x की वैल्यू 5 होनी चाहिए। तो ये जो ऐसे अनगिनत एग्जांपल्स हैं वो स्ट्रेटेजी में आते हैं। टॉपिक्स, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपको सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छे से करके रखना है। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, सीटिंग अरेंजमेंट के बहुत सारे सेट्स करने हैं। अच्छे अच्छे कंटेंट मेरे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, डेली बेसिस पे नए नए कंटेंट्स अपलोड हो रहे हैं। मॉक टेस्ट भी आपको फ्री में मिलेगी, तो आपको उसके लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। रीजनिंग के कौन से टॉपिक प्रायोरिटी बेसिस पे करोगे? इनइक्वलिटी, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग डिकोडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स। इतना पार्ट्स आप प्रायोरिटी बेसिस पे करोगे तो आपका बैंक का एग्जाम, इंश्योरेंस का एग्जाम, ऑब्वियसली रीजनिंग का तो क्वालिफाई हो ही जाएगा। अच्छे खासे 25+ मार्क्स आप प्री तक लेके जाओगे। और पजल्स अगर चाहिए तो मेंस के सिर्फ पजल्स चलने दो, मिसलिनियस पार्ट भी करना है लेकिन पजल्स भी बहुत सारे करने हैं।
ठीक है। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में कैसा स्कोर आता है, आई विदाउट एनी प्रिपरेशन मेरा इंग्लिश में हर बार अच्छा स्कोर आता है। तो प्री में तो 30 में से मेरे 29 तक मार्क्स आते हैं हमेशा। आई विल शेयर एनी स्कोर कार्ड इन फ्रंट ऑफ यू नेक्स्ट टाइम। तो कैसा है, तो उसके लिए आपको ग्रामर अच्छे से करके रखना है। ग्रामर में भी बहुत सारी चीजें नहीं करनी है। ग्रामर में सिर्फ लिमिटेड रूल्स है, 100 अराउंड रूल्स है, उसको अगर आपने मगअप कर लिया तो दीज आर रिपीटेड। उसके अलावा आपको रीडिंग पे बहुत फोकस करना है। डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर को 1 घंटा 1.5 घंटा आपने पढ़ना है, ताकि आपको सेंटेंस का मीनिंग समझ आए, कॉन्टेक्स्ट समझ आए, क्योंकि पैरा जंबल जब करते हैं तो कॉन्टेक्स्ट के सिवाय होता नहीं। अब करंट अफेयर्स और जीके की बात करें, मैं शॉर्ट्स में बता रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। वीडियो अभी अभी अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं या जीके की बात करूं, जीए की बात करूं, तो 6 महीने का करंट अफेयर्स क्लरिकल के लिए आता है। ऑफिसर का 3 से 4 महीने का करंट अफेयर्स आपको डेली बेसिस पे करना है। और उसके साथ स्टैटिक जीके पे ज्यादा फोकस करना ही नहीं है। आजकल करंट से रिलेटेड जो स्टैटिक है वही आ रहा है। तो 6 महीने तक का करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से करके रख दो। लास्ट 3 महीने का तो उससे भी ज्यादा। आपके पास समय की कमी है तो पहले 3 महीने पे फोकस करो, फिर आखिर के 6 महीने पे। ठीक है। और आगे मैं ऐसे ही वीडियो अभी लेके आऊंगा आपके साथ, बहुत सारे वीडियो शेयर करूंगा। आ, उसके लिए आपको अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रुक जाते हैं यहीं पे। बाय बाय फॉर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।